आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ फिबोनाची का। ये अपना 0.5 का लेवल गोल्डन लेवल है। यहाँ पे चीज़ आप अगर आंख बंद करके भी बाई सेल कर देंगे ना, तो इस वीडियो में हम फिबोनाची के ऊपर बात करेंगे किस तरह से मैं इसका यूज़ करता हूँ और आप भी किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग। देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट 95% वीडियो आप चेक कर लेना, कहीं ना कहीं घिसा पीटा एक ही नॉलेज उसको घुमा फिरा के थोड़ा अच्छे से स्क्रिप्ट करके बताया जाता है। जनरली लोग क्या बताते हैं, मार्केट में अगर सेलिंग आए बाइंग है कुछ भी है, बस क्या करना है, बॉटम से टॉप लगा देना है। मार्केट अगर यहाँ कहीं पे आता है तो बुलिस है, यहाँ पे आ गया तो बहुत ज़्यादा बुलिस है। ये अपना 0.5 का लेवल गोल्डन लेवल है, यहाँ पे आए तो मार्केट में बाई कर लेना है। सब के सब एक ही बात बताते हैं थोड़ा घुमा फिरा के, लेकिन कोई भी साइकोलॉजी के ऊपर हुआ, माइंडसेट के ऊपर हुआ, इन सब बातों पे कोई बात नहीं करता है। वो जस्ट बताते हैं मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट जैसे इस लेवल के ऊपर आए तो बाई कर लेना है, नीचे से सेलों के ऊपर जाए तो सेल कर देना है, ब्रेकडाउन कर दे तो वहाँ पे सेल कर देना है, सपोर्ट ले तो बाई कर लेना है। यही सब बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा लगता है जैसे फिबोनाची कोई इंडिकेटर है, बस आ गया तो बाई कर लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिबोनाची कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं है और इस तरह से इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जस्ट एक टूल है, जिस तरह से हम ये लगाते हैं ना, ट्रेंड लाइन लगा देते हैं या फिर ये लगा देते हैं, ये जैसा टूल है ना, ये भी एक टूल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, मैं इसका किस तरह से यूज़ करके बेनिफिट उठाता हूँ और आप भी इसका बेनिफिट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मार्केट में। बाकी देखिए, आपके ऊपर है आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं अपना व्यू रखूँगा जिससे मुझे बेनिफिट मिला है कि सबसे पहले आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ फिबोनाची का। मैं इतना कुछ रखता नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए ये सब ऑन किया था। सबसे पहले क्या करना है, ये जो भी है ना 0.3 हुआ, 0.2 हुआ, सबको ऑफ कर देना। बैकग्राउंड वगैरह रहता है नीचे के साइड, सब ऑफ कर देना। वो सब चाहो तो रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। मैं जस्ट नीट एंड क्लीन रखता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा वो घिसा पीटा अच्छा नहीं लगता है, नीट एंड क्लीन एकदम दिखाई देता है। अब देखिए इसका यूज़ किस तरह से मार्केट में हम करते हैं। पहले चार्ट को क्लियर कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको साफ साफ समझ में आए। अब देखिए मार्केट में ये मोमेंटम आया, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब मार्केट क्या किया, मोमेंटम दिया, रिट्रेसमेंट किया, 0.5 के आसपास आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे बाई कर लेंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा। जनरली कॉमन व्यू यही रहता है। देखिए एक दो बार चीज़ें मार्केट में काम करता है, कोई भी चीज़ आप अगर आंख बंद करके भी बाई सेल कर देंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको डेली लॉस हो जाए। 2 दिन प्रॉफिट बनेगा ही, तो हमें उस 2 दिन पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है, हमें वो 8 दिन पे फोकस करना है जो मार्केट करता है। जो भी सेटिंग था मैंने आपको दिखा दिया और बिल्कुल देखिए जितना नीट एंड क्लीन चार्ट को रखेंगे ना, उतना अच्छा आपको चार्ट रीडिंग करने में आसानी होगा, उतना अच्छे से आप मार्केट को समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका यूज़ मैं बताता हूँ किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखिए मार्केट में इसका यूज़ सिर्फ एक ही काम के लिए लगता है अपने को, कि जैसे यहाँ पे कोई बाइंग किया है तो अगर मुझे जानना है कि ये बायर्स यहाँ तक मोमेंटम कर दिया, ठीक है, अब ये रिट्रेसमेंट आया तो ये बायर्स कितना प्रॉफिट में बैठा हुआ है, चाहे यहाँ पे जो सेलिंग किया है मार्केट में, ये मोमेंटम आया, रिट्रेसमेंट किया, तो ये जो सेलर है कितना प्रॉफिट में बैठा हुआ है, ये देखने के लिए सिर्फ हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी हम ये इसलिए नहीं लगा देते कि ये लगा दिए, मार्केट यहाँ पर आ गया तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये गलत कंसेप्ट है। इसका यूज़ जस्ट हम अगर यहाँ पे जैसे लगा रहे हैं, यहाँ पे हम फिबोनाची लगाए, ठीक है, आप समझ लीजिए आप यहाँ पे बाइंग किए, मार्केट यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम किया, आपका प्रॉफिट चल रहा है 1000 रुपये, ठीक है, आपका 1000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम का 1000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर दिया, ठीक है। 50% का रिट्रेसमेंट, 50% का रिट्रेसमेंट मतलब होता है 1000 रुपये से आपका प्रॉफिट कम होकर कितना आ गया, 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये आ गया। फिर मार्केट 50 से 60% के आसपास आ गया, अब 1000 से प्रॉफिट कम होकर आपका वहाँ 400 रुपये का प्रॉफिट में आ गए आप। तो आप जनरली आप सोचिए, आप अगर यहाँ पे होते, आपको 1000 रुपया यहाँ से यहाँ तक मिलता, फिर आपका 60-50% के आसपास अगर मार्केट रिट्रेसमेंट कर दे, आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट को 400 रुपये में कन्वर्ट कर दे, तो आप क्या यहाँ पे वेट करेंगे? बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। ये जो बाइंग किया होगा ये निकल जाएगा मार्केट से। मैं तो निकल जाऊंगा, बाकी का नहीं पता, लेकिन मैं निकल जाऊंगा। मार्केट मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा के मेरे को फिर से अगर 400 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है तो मैं वहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं करूँगा, मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। तो जस्ट ये देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि नीचे में जो बायर्स बैठा है कितना प्रॉफिट में बैठा है, सेलर बैठा है कितना प्रॉफिट में बैठा हुआ, वो भी अभी यूज़ नहीं करते हैं। शुरुआत में इसका ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन अभी यूज़ बहुत कम करते हैं, क्योंकि अभी आंख में मतलब देख के समझ में आ जाता है कि मार्केट यहाँ से इतना रिट्रेसमेंट कर दिया, मतलब 50-60% का रिट्रेसमेंट मार्केट कर दिया, तो अभी उतना यूज़ नहीं करना पड़ता, ठीक है। बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करते हैं इसका भी। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आपको तो यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो बिना देखे आप इसको अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। आप भी धीरे धीरे जब मार्केट में काम करेंगे ना, तो आपको भी मार्केट में चार्ट बाद में बनेगा, लेकिन पहले आपका माइंड में चार्ट बन जाएगा कि मार्केट क्या करने वाला है, और आराम से अंदाज़ा आपको भी लग जाएगा कि मार्केट कितना % रिट्रेसमेंट कर दिया। तो मैंने बता दिया किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं,
और आप भी अगर एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, आपको भी इसका इसी तरह से यूज़ करना चाहिए। उस तरह से बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए कि मार्केट 50% का रिट्रेसमेंट कर दिया तो बाई कर लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, क्या ज़रूरी है कि मार्केट 100% उसका प्रॉफिट दिखाने के बाद 50-60% प्रॉफिट कम कर दिया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा? देखिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। फिर वहाँ पे आपको साइकोलॉजी को भी मिलाना पड़ेगा। आप अगर एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं ना, तो आपको साइकोलॉजी को मिलाना पड़ेगा मार्केट में, प्लस कैंडल को देखना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके आपको अच्छा सा एक्यूरेसी मिलेगा। आप सिर्फ ये सोच के करेंगे कि मार्केट में यहाँ पे जो बायर्स था, मोमेंटम मिल गया, मार्केट उसका 50% प्रॉफिट कम कर दिया, अब हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं, तो बिल्कुल वो भी गलत होगा। देखिए, गलत मतलब क्या, आपका एक्यूरेसी उसमें कम आएगा। थोड़ा सा आप अगर उस वहाँ पे साइकोलॉजी, माइंडसेट वगैरह समझ के अगर काम करेंगे ना, तो आपको देखिए बहुत अच्छा आपको एक्यूरेसी मिलेगा और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मार्केट में आप बना पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर आज ही देख लीजिए मार्केट में क्या हुआ था। बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया, लेकिन मार्केट में मोमेंटम कब हुआ? अपना एसएल यहाँ पे हिट होने के बाद। ठीक है, क्या हमने यहाँ पे पोजीशन गलत बनाया था? आपको लग सकता है पोजीशन गलत बनाया था, ठीक है, लेकिन मैं इसी तरह से ट्रेड करता हूँ। आप प्रीवियस वीडियो जितना आप जाके उठा के देख लेना। यहाँ पे देखिए ट्रेड बनाने का रीज़न क्या था कि मार्केट में हमने यहाँ पे साइकोलॉजी को समझा। और मेरे को जब साइकोलॉजी अच्छे से क्लियर हो जाता है ना मार्केट में, तो मैं ज़्यादातर उसी के बेस पे ट्रेड लेने का कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए नीचे के साइड ज़्यादा बायर्स का एसएल नहीं था, ठीक है, मार्केट एक अच्छा मोमेंटम किया। कब किया? मार्केट में जब 44,000 का लेवल ब्रेकडाउन करने के बाद। जनरली रिटेल बायर क्या करते हैं, जब 44,000 का लेवल ब्रेकडाउन हो गया कोई राउंड लेवल, तो वहाँ पे वो जल्दी बाई हरगिज़ नहीं करेंगे। ये जो मोमेंटम आता है ना, ये बड़े प्लेयर का काम रहता है। ठीक है, ये छोटा प्लेयर कभी इस तरह का मोमेंटम ब्रेकडाउन के बाद कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका माइंड में आएगा ही नहीं कि ब्रेकडाउन हो गया मैं बाई करूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर ये सब लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, और कैंडल भी देखिए किस तरह का कैंडल बना है, बड़ा बड़ा कैंडल बना है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई कैंडल बना, बड़ा बड़ा कैंडल बना के मोमेंटम किया। लेकिन देखिए यहाँ पे मार्केट ने किस तरह से काम किया, साइकोलॉजी को समझिए। ठीक है, शुरुआत में समझ नहीं पाए, लेकिन देखिए मार्केट में जब गलती हो जाता है ना, आप उसको एनालाइज करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक, और हमने यहाँ पे एनालाइज़ किया और हमें समझ में आया, और मैं आपको शेयर करता हूँ। आप भी इसी तरह से एनालाइज़ कीजिएगा जब आपको लॉस हो जाए। देखिए मार्केट क्या किया था, भले ब्रेकडाउन तो कर दिया था राउंड लेवल का, ठीक है, मोमेंटम अपसाइड का करने के बाद क्लोजिंग कहाँ दिया था? 44,000 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया था। अब जब राउंड लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता ना, तो मे भी वो बुलिश नहीं होते, लेकिन राउंड लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर के साइड क्लोजिंग दे दिया। मतलब क्या है कि यहाँ पे वो बुलिश हो गए। ठीक है, बहुत लोग पोजीशन यहाँ पे होल्ड बनाए होंगे, काफ़ी लोग यहाँ पे होल्ड कर लिए होंगे पोजीशन, क्योंकि उन्हें लगा होगा मार्केट इतना अच्छा गिरावट दिया, लास्ट में रिकवर करके 44,000 का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश है। नो डाउट मार्केट बुलिश भी था। और मार्केट क्या किया, ओपन होते ही रेड कैंडल बनाया, उसके बाद तुरंत यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद देखिए मार्केट कहाँ कर रहा था, 44,000 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंट्री बना रहे थे, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि नीचे मार्केट सपोर्ट बना दिया है, मार्केट ग्रीन कैंडल भी ठीक ठाक बना दिया, तो वो भी बाई कर रहे थे और हम भी बाई कर रहे थे। लेकिन देखिए मार्केट को अगर अपसाइड का मोमेंटम करना भी रहता है ना, तो डायरेक्टली कभी भी वो एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल हुआ या फिर राउंड लेवल हुआ, सपोर्ट लेके नहीं भागता है। वो पहले उसका ब्रेकडाउन दिखाएगा या फिर इस तरह का गिरावट देगा कि सेंटीमेंट पूरा नेगेटिव कर देगा, उसके बाद बाइंग साइड का मोमेंटम करेगा। अब यहाँ पे आप साफ आपको समझ में आ रहा है, मार्केट देखिए इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, राउंड लेवल यहाँ पे जो पहले में बायर्स आने का कोशिश किया, पहले क्या किया, उसका हिम्मत को तोड़ दिया, उसको लगा दिया कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा। थोड़ा बहुत निफ्टी का भी हाथ था यहाँ पे कि मार्केट में सेंटीमेंट बनाने का, क्योंकि मार्केट भी ऊपर के साइड भाग रहा था निफ्टी, और बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, राउंड लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा था। तो कहीं ना कहीं बाइंग का सेंटीमेंट यहाँ पे बनाया गया, पहले बायर्स को निकाला गया, फिर जब उनको लगने लगा मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा और ये सब लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, तो वो क्या किए, ये सब कैंडल देख के सेलिंग किए। सेलिंग करने के बाद मार्केट देखिए क्या किया, पूरा बूम रॉकेट की तरह एकदम ऊपर के साइड मोमेंटम किया। अब देखिए मार्केट में बहुत बार होता है कि हम साइकोलॉजी वगैरह समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एग्जैक्ट 100% बता दे कि ऐसा होगा वैसा होगा। अगर वैसा होगा ना, तो मार्केट में सभी कोई अमीर बन जाए, सब कोई प्रोबेबिलिटी और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करता है, और हम भी उसी तरह से ट्रेड किए। बाकी यहाँ पे जो सेलिंग कर रहा था वो भी गलत नहीं था, जो बाइंग कर रहा था वो भी गलत नहीं था, कुछ भी कर रहे थे ठीक था। एट दी एंड जो डिसिप्लिन होकर काम किया ना, वो गेनर है। ठीक है, डिसिप्लिन होकर काम कीजिए, जो लॉस डिसाइड किया मार्केट में दे दीजिए, लॉस देता है तो। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप कोई सेटअप पे काम कर रहे हो, वो आपको 10 दिन में 10 दिन आपको प्रॉफिट दे, बिल्कुल भी नहीं होगा। 8 दिन भी अगर प्रॉफिट दे रहा है ना आपका कोई सेटअप, तो मानिए वो सेटअप नहीं है, बहुत अच्छा सेटअप है। कोई भी सेटअप 8 बार प्रॉफिट नहीं देता। इतना एक्यूरेसी आपको सिर्फ
एसएल हंटिंग में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भले अपना थोड़ा बहुत साइकोलॉजी या कुछ भी के कारण लॉस हो गया हो, लेकिन देखिए अपना व्यू बिल्कुल अपसाइड का था और मार्केट ने मोमेंटम भी अपसाइड का बहुत अच्छा किया। तो जो भी था मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, ट्रेड भी और फिबोनाची के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। और देखिए मैं इसी तरह का यूज़ करता हूँ, कोई नुका छुपा नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ, मैं यूज़ कुछ अलग कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वही बता रहा हूँ आपको, और आप देख लीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, आपको अगर लगता है कि हाँ यूज़फुल है तो आप काम में लगाइए, वरना छोड़ दीजिए, जो आप कर रहे हो उस पर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मे भी आपको लग सकता है कि बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, बहुत जल्दी बता दिया फिबोनाची के बारे में। देखिए कोई हाथी घोड़ा नहीं है कि मैं आपको एक एक घंटा समझाऊँ फिबोनाची ये है वो है, कुछ नहीं, ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना अगर जानिएगा ना तो सबसे बेस्ट होगा, ज़्यादा जानिएगा तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो जो यूज़ लगता है और जो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और मैं जो यूज़ करता हूँ वही बताया हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया हूँ। बाकी देखिए एक 2-2 घंटा का वीडियो बना देते हैं, लेकिन देखिए वो एक 2-2 घंटा का वीडियो आपको उतना जानने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जानने का चाहे तो जान सकते हैं, लेकिन मैं वही बताया हूँ जिस तरह से मैं फिबोनाची का यूज़ करता हूँ, और आपको भी एसएल हंटिंग में इस तरह से इसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है गाइस, यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।